सो इंडिया वर्सेस भारत, हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? So hi, this is Dr. Shalini and you are watching Polity Achiever. Today we will discuss the most controversial topic, India versus भारत। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया और भारत दोनों या फिर सिर्फ भारत या इंडिया। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बट इससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF एंड नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, प्लस कुछ MCQs भी आप कर पाएंगे ऑन द डेली बेसिस। एंड इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर और फेसबुक ग्रुप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और इनके नाम पॉलिटी अचीवर के नाम से ही हैं। इसके साथ ही आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, जिसमें 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगता है, ठीक है, तो यहाँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर डिस्कशन होता है, जिन पर डिबेट होती है। उनमें से ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया जो एक ऐसा नाम था जो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था, जिन्होंने सालों तक हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, हमें अपने कंट्रोल में रखा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो इस नाम के साथ अपने देश का फ्यूचर नहीं जोड़ना चाहते थे। ठीक है, वो ये चाहते थे कि जिस नाम के साथ हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो जुड़ा हुआ है, यानी भारत, उसको ही वो कंटिन्यू करें आगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसी बात पर डिस्कशन हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया और इस डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि भारतीय संविधान में जो फर्स्ट सेंटेंस जोड़ा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, इसको हम ऐड करेंगे और यहाँ पर दोनों ही नामों को रखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। बैकग्राउंड में जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप पर आप इंडियन स्टेट्स और इंडियन सिटीज़ को देख सकते हैं। काफ़ी पुराना मैप है, ठीक है, तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, जिस केस में ये कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, कुछ उनके तर्क थे। बेसिकली उन तर्क को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला यहाँ पर तर्क उन्होंने ये दिया है कि हमारे देश में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तब गांधी जी ने और बाकी जो अदर नेशनल मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, उन सभी ने भारत माता की जय का नारा दिया था, ना कि इंडिया माता की जय। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे देश में जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे देश के राष्ट्रगान में भी भारत शब्द आता है, ना कि इंडिया। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले जब मुग़ल थे यहाँ पर, तब उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था, ना कि इंडिया। देयरफॉर वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए और वो भारत के फेवर में ज़्यादा हैं। और अगर ऐसा किया भी जाता है तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करने होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं हम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा गया है क्लियरली, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एक नाम को रखा जाता है या फिर नाम परिवर्तन, नाम चेंज किया जाता है, तो संविधान में चेंज करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। सबसे पहला जो चेंज होगा वो आर्टिकल 1 में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रीएम्बल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया है, ना कि वी द पीपल ऑफ भारत। तो ये काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही किए जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, उन सभी के जो नाम हैं वो, अगर इंडिया है वहाँ पर इंडियन वर्ड है तो उसको चेंज करके भारतीय करना होगा। सपोज़ कि अगर भारतीय रेलवे है तो उसको हम इंग्लिश में इंडियन रेलवे भी कहते हैं, तो यहाँ दोनों ही नाम है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पर सिर्फ इंडिया ही वर्ड लिखा गया है, जस्ट लाइक इसरो। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस भी यहाँ करने होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं भारत वर्ड के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत वर्ड हैज़ अ रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इट्स ओरिजिन में बी फाउंड इन द महाभारत एपिक एंड पुराणिक लिटरेचर। जितने भी महाभारत और पुराण के लिटरेचर आपको मिलेंगे, वेद पुराण मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री में, उन सभी में भारत वर्ड ही मिलेगा आपको। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इंडिया की जो टेरिटरी है, हमारे देश की जो टेरिटरी है, सीमाएं हैं, वो साउथर्न सी से लेकर नॉर्थर्न स्नो कैप्ड हिमालय तक फैली हुई हैं, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। इसके साथ ही काफ़ी सारे जो आपको बुक्स मिलेंगी, हिस्टोरिकल बुक्स मिलेंगी वेद पुराणों के अलावा, उन सभी में भारत वर्ड को ही ऐड किया गया है।
इसके साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। सो नाउ वी कैन डिस्कस मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। हमारे देश को अलग अलग नामों से बुलाया जाता रहा है, अलग अलग नाम रखे गए हैं। वो क्या नाम है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेलुहा अपीयर्स इन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया टू रिफर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड है भारत, तो जितने भी पुराने आपको वेद पुराण मैंने अभी बताया आपको, उन सभी में आपको भारत वर्ड मिलेगा। आर्यवर्त, तो आर्यवर्त जो नाम है ये आर्यों ने रखा था, तो इंडो आर्यंस जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बात करता है, बताता है आर्यवर्त। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप अपीयर्स इन वैदिक टेक्स्ट एंड इज स्टिल यूज्ड इन अ फ्यू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू डिस्क्राइब सब कॉन्टिनेंट, जम्बूद्वीप। ओके, नेक्स्ट इज हिंद, हिंदुस्तान, फर्स्ट यूज्ड बाय द पर्शियंस टू रिफर टू द लैंड अक्रॉस रिवर सिंधु। एक्चुअली इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम थी, ये सिंध को हिंद बोलते थे, इस तरह से इन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया, ठीक है। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हो गए। ओके, एंड फाइनली इंडिया वर्ड जो कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, जिन्होंने हिंद वर्ड को एज अ इंडस ट्रांसलेट किया, तो इंडस वैली में रहने वाले लोग और इंडियन कहलाए और हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो इस स्लाइड में भी आप यही देखेंगे इंडिया के बारे में। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इंडिया जो वर्ड है ये इंडस से आया है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंडस, विच इज़ द नेम ऑफ अ रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स नॉर्थर्न रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं। और जो लोग इंडस रिवर में के आसपास रहते हैं वो इंडियन कहलाए, ठीक है, पीपल ऑफ द इंडस। इन ग्रीक इसको हम इंडोई भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सभी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिस्कशन हुए इस टॉपिक को लेकर कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। The argument over the nation's name is not brand new. There were conflicting views on the name while the Constituent Assembly was drafting the Constitution in 1949. आप यहाँ देख सकते हैं। Some members wanted to give Bharat priority in official papers because they believed that India served as a reminder of British rule. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सेठ गोविंद दास ऑफ जबलपुर argued in favor of putting Bharat before India, pointing out that the latter was simply an English translation of the former. Okay. And Hari Vishnu Kamath used the Irish constitution which altered the name of the nation after it gained independence as a model of the use of Bharat. Okay. And next is Har Govind Pant argued that the people wanted Bharat Varsh and rejected the term India imposed by foreign rulers. तो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। उन्होंने अपने अपने यहाँ पर तर्क जो हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं, अपनी बात यहाँ पर रखी है। और मोस्टली जो लोग थे वो भारत शब्द के ही पक्ष में थे। तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन ये जो लाइन है इंडिया दैट इज़ भारत, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड की गई, तो 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब अपना ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यहाँ पेश किया, तो उसमें ये लाइन जो थी ये मेंशन की गई थी, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट ये जो लाइन है ये एच.वी. कामत को पसंद नहीं आती है और उन्होंने यहाँ सजेशन दिया कि यहाँ या तो भारत वर्ड रखा जाए या फिर इंडिया वर्ड रखा जाए। और इसके लिए इन्होंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर सजेशन भी दिया था कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह से लिखा गया है। तो ये सारा जो डिस्कशन है ये उस वक्त हुआ है और उसके बाद फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके सामने है। इसके साथ ही हिंदी में भी आप देख सकते हैं जो भी यहाँ डिस्कशंस हुए थे उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। ओके, तो नाम बदलने की इस दौड़ में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बाकी काफ़ी सारे देश हैं वर्ल्ड के जो इस लाइन में आगे हैं और अपना नाम भी चेंज कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी रहे हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं। तो सभी का नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, आप देख सकते हैं टर्की 2022 में उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, वर्मा ने म्यांमार किया है 2019 में, स्विट्ज़रलैंड ने अपना नाम चेंज किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, श्रीलंका, घाना, जॉर्डन, थाईलैंड, ईरान, बोत्सवाना, काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं।
सो कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो 3 बार मेजर स्टेप्स लिए गए हैं इसको लेकर। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि ये जो नाम है इंडिया और भारत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यही रखे जाएंगे, नाम में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। 2016 एंड 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एफर्मेशन दिया कि दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए दोनों ही नाम साथ में काम करेंगे, किसी भी एक नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है। अगर हमारे देश का कोई एक नाम रखा जाता है इंडिया या भारत, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में सबसे पहले चेंज करना होगा। इसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करने होंगे, काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके नाम में चेंज करना होगा। अभी तक हमने ये देखा है कि एयरपोर्ट्स के नाम चेंज हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, इसके साथ स्टेट्स के नाम चेंज हो रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं। बट अब अपने देश का ही नाम अगर बदलता है, चेंज होता है, इंडिया या भारत दोनों में से कोई एक नाम होता है, तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में सबसे पहले अमेंडमेंट करना होगा। इसके बाद कुछ और अमेंडमेंट्स भी करने होंगे, इसके बाद हमारे देश का नाम चेंज हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश की, हमारी इंडिया की जो सॉवरेंटी है, हमारे देश की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो यहाँ के लोगों में रहती है। तो अगर हमारे देश का नाम बदलता है तो लोगों की राय, लोगों के थॉट्स जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही हम लोग आज की अपनी क्लास को यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जॉइन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रुप्स। सो टिल देन फोकस ऑन योर स्टडी एंड टेक केयर। बाय बाय।